हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 के सेकंड चैप्टर के एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, निम्नलिखित संबंधों में से कौन फलन है, कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो इसका परिसर निर्धारित कीजिए। देखिए पहले हमको इसमें क्या बताना है कि कौन 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 से इसमें जो क्वेश्चन है वो फलन है या नहीं है, और उसका कारण भी हमको बताना है। एक उसका जो फलन अगर होगा तो उसका परिसर भी हमको निकालना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा इसमें क्या है, 2,1, 5,1, 8,1, 11,1, 14,1, 17,1, ये हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है, इसमें पहले हमको बताना है फलन है या नहीं। तो देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है ये हमारा फलन है। देखिए कैसे है, तो अभी बताते हैं आपको। ये क्या, ये हमारा फलन है। देखिए इसमें जो हमारा पहला नंबर है वो किसी में भी कॉमन नहीं, देखिए सब में अलग अलग है। अगर देखिए अगर पहला जो हमारा नंबर होगा ब्रैकेट का जो एक्स हमारा होगा वो अगर सब में डिफरेंट होगा तो हमारा फलन होगा, अगर सेम सेम होगा तो फलन नहीं होगा। देखिए जो हमारा वाई होगा वो सेम हो सकता है, लेकिन जो हमारा एक्स है वो हमारा सेम नहीं होना चाहिए। तो देखिए पहला हमारा फलन है। अब क्या बताना है इसमें, कारण मैं बता दिया कि इसमें जो पहला नंबर है वो सेम नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, इसका परिसर भी निकालिए। तो इसका परिसर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे परिसर बराबर, हमने बताया था आप लोगों को कि इसमें देखिए जो हमारा y होता है वो हमारा परिसर होता है, और जो हमारा x होता है वो हमारा क्या, वो हमारा प्रांत होता है। तो परिसर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए हमारा एक यहाँ पर एक लिखा है, देखिए सब में एक एक लिखा है ना, तो हम सिर्फ इसको एक बार ही लिख लेंगे एक को, बाकी हम इसको बार बार नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्या बोला है, सेकंड हमारा क्या दिया हुआ है, 2,1, 4,2, 6,3, 8,4, 10,5, 12,6 और 14,7। देखिए ये हमारा फलन है या नहीं है। तो देखिए इसमें देखिए पहला हमारा जो x है वो सब में डिफरेंट है, तो हमारा ये क्या, ये हमारा फलन हो जाएगा। और इसमें जो y है वो हमारा क्या, हमारा परिसर हो जाएगा। इसका परिसर भी हमको निकालना, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे परिसर बराबर, तो क्या आएगा हमारा, देखिए परिसर हमारा y होता है तो y क्या है, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये हमारा हो गया परिसर। थर्ड नंबर क्या है, 1,3, 1,5 और 2,5। देखिए जो हमारा इसमें x है वो यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है। तो ये हमारा क्या, ये हमारा फलन नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो x है वो दो जगह पर सेम सेम है, इसलिए हमारा फलन नहीं है। इसमें लिखेंगे हम लोग फलन नहीं है। और फिर क्या करना है, इसमें हमको इसमें परिसर भी बताना है। तो देखिए परिसर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 3 लिखा है, 3 लिख देंगे, और 5 यहाँ पर है, 5 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 5 लिखा, लेकिन हमने एक बार 5 को लिख लिया है, उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, बस यही हमारा हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग उसका सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित वास्तविक फलनों के लिए प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। देखिए हमें इसमें क्या निकालना है, इसमें हमें प्रांत और परिसर निकालना है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है इसका, f(x) बराबर माइनस का मॉड x। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिख लेंगे पहले क्वेश्चन को, f(x) बराबर माइनस का मॉड x। हमारा क्या होगा, जो f(x) होगा मतलब जो हमारा फलन फंक्शन होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा 0 से छोटा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। देखिए यहाँ पर माइनस लगा है, यहाँ पर हम x की जगह पे कुछ भी रखेंगे, अगर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, कुछ भी रखेंगे, तो वो जब मॉड से बाहर आएगा तो यहाँ पे देखिए माइनस लगा है, तो वो संख्या हमारी माइनस की हो जाएगी। तो माइनस की संख्या हमारी जो होती है वो 0 से छोटी होती है, तो हमारा फलन ये हो जाएगा फंक्शन हमारा। फिर क्या बताना है इसमें, देखिए जो हमारा x होगा वो क्या होगा, वो हमारा सबसेट होगा रियल नंबर के लिए, ठीक है। अब देखिए हमें क्या बताना है इसमें, प्रांत और परिसर। तो देखिए प्रांत हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे प्रांत, यहाँ पे प्रांत हमारा क्या आएगा, देखिए जो हमारा x आएगा वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो हमारा जो प्रांत होगा वो भी तो हमारा रियल नंबर ही होगा, ये हमारा प्रांत हो गया। अब क्या निकालना है, परिसर निकालना है हमको। तो देखिए परिसर कैसे निकालेंगे, इसमें हम परिसर हमारा हो जाएगा y सच दैट y जो है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, और जो y है वो 0 से छोटा है फिर 0 के बराबर होगा। ये हमारा हो गया प्रांत और ये हमारा परिसर हो गया। अब देखिए इसको हम लोग अगर इसमें लिखना चाहें नंबर्स में तो कैसे लिखेंगे, देखिए हमारा जो y होगा वो देखिए 0 से छोटा है, तो मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके ये 0 के बराबर तक हो सकता है। ये हमारा हो गया, ये हमारा आंसर हो गया।
सेकंड नंबर क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्वेश्चन लिख लेंगे पहले, एफ एक्स बराबर रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इसको हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे एफ एक्स बराबर हम लोग 0 मान लेते हैं, तो क्या आएगा हमारा, रूट में आएगा माइनस का 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए जब हम लोग रूट हटाएंगे तो क्या आएगा, हमारा आ जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 9 आ जाएगा, और यहाँ से निकालेंगे तो एक्स बराबर प्लस माइनस का 3 आ जाएगा। ये हमारा हो गया, मतलब एक्स बराबर प्लस का 3 भी हो सकता है और माइनस का 3 भी हो सकता है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, जब देखिए जब हमारा जो x है वो हमारा क्या है, -3 से छोटा है और +3 से बड़ा है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे f, मतलब फलन जो हमारा है वो परिभाषित है, जब क्या है, f हमारा परिभाषित है जब हमारा जो x है वो -3 से बड़ा है और बराबर भी है उसके, और माइनस और प्लस के 3 से छोटा है या फिर उसके बराबर, ये हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो हमने 0 माना है, अगर इसकी जगह पर हम क्या मान ले, इसके जगह पर हम मान ले y, तो क्या आएगा, y बराबर रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से रूट दोनों साइड हम क्या करेंगे, दोनों साइड में हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो क्या आएगा, यहाँ से आएगा वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या आएगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब हम लोग अगर यहाँ से क्या करें, यहाँ से हम लोग अगर x को इधर बुला लें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 9 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर कितना आएगा, रूट में 9 माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारा आ गया। अब देखिए यहाँ से क्या आएगा, हम लोग मान लेते हैं जो वाई स्क्वायर है वो 0 से बड़ा है या फिर 0 के बराबर है, और यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पे हम लोग x को 0 मान लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। अगर यहाँ से हम लोग y निकालेंगे तो कितना आएगा, प्लस और माइनस का 3 आ जाएगा, ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है इसमें, देखिए हमारा ये जो है ये हमारा प्रांत हो गया। देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्रांत बराबर माइनस का 3 लिखेंगे और यहाँ पे x लिखेंगे, हो गया, ठीक है। और जो हमारा x है वो हमारा रियल नंबर से बिलोंग करेगा, ये हमारा प्रांत हो गया। अब क्या निकालना है हमको, परिसर निकालना है, तो देखिए कैसे करेंगे, परिसर बराबर लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे y सच दैट y, और जो ये है ये हमारा रियल नंबर से छोटा है या फिर इसके बराबर है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं y जो हमारा है वो हमारा 3 से छोटा है फिर 3 के बराबर है, और 0 से बड़ा है फिर 0 के बराबर है, ये हमारा परिसर हो गया। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, y जो है यहाँ पे इसको अलग कर लेंगे और 0 के साथ इसको हम लोग अलग कर लेंगे, ये हमारा परिसर हो गया। तो हमारा ये सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक फलन एफ एक्स बराबर 2x माइनस 5 द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित के मान लिखे। इसमें देखिए हमको फलन जो दिया है वो 2x माइनस 5 दिया है। देखिए हम लोग कैसे करेंगे इसको, पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एफ एक्स बराबर 2x माइनस 5। अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एफ एक्स बराबर 0 दिया है, तो मतलब हम इसमें क्या लिखा है 0, मतलब एफ 0, हमको जो x है उसकी जगह पर क्या लिखना है, 0 लिखना है। तो देखिए यहाँ पर 0 लिखेंगे, तो यहाँ पर x लिखा है, इसकी जगह पर हम लोग क्या 0 लिख देंगे, और यहाँ पे -5 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे f0, और 2 का गुणा 0 से 0 माइनस 5, f0 हमारा कितना आ गया, -5, मतलब जो हमारा f0 आया है वो हमारा -5 आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। सेकंड क्या है, f7, मतलब हमको x के जगह पर क्या 7 लिखना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2, और गुणे में यहाँ पे x है तो x के स्थान पर हमको क्या लिखना है 7, 7 लिखेंगे, -5 लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे f7, इसको गुणा करेंगे 7 दूनी 14 हो जाएगा, और माइनस का 5। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे f7, अब देखिए यहाँ पर 14 से 5 जाएगा 9 बचेगा, तो हमारे जो f7 की वैल्यू आई क्या आई, वो हमारी 9 आ गई, ये हमारा आंसर हो गया। थर्ड नंबर क्या है, f-3, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे f-3 लिखेंगे, x जहाँ पर देखिए यहाँ पर x था, हमने क्या लिखा -3, और फिर लिखेंगे 2, फिर गुणे माइनस का 3 लिखेंगे, यहाँ पर माइनस का 5 लिखेंगे। अब देखिए f-3 हो जाएगा,
और इसका गुणा करेंगे, 2 का गुणा -3 से करेंगे तो माइनस का 6 आएगा और माइनस का 5 ही हो जाएगा। तो f माइनस 3, 6 और 5 जोड़ेंगे तो कितना 11 आएगा, वो भी माइनस का। f माइनस 3 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, माइनस का 11 आ गई। यही हमारा आंसर हो गया। आइए इसका 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है जो Tc बराबर 9c/5 प्लस 32 द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। मतलब जो हमारा Tc, इसको हम लोग जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा, उसमें क्या fx लिखा था, वही यहाँ पर f को हमने t से लिख दिया है और x को हमने c से लिख दिया है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे Tc बराबर 9c/5 और प्लस का 32। अब पहला क्या है T0, तो पहले हम लोग यहाँ पर करेंगे T, यहाँ पर लिखेंगे 0। अब जो हमारा C है उसके जगह पर हमको क्या लिखना है, 0। देखिए यहाँ पर C था, हमने यहाँ पे 0 लिखा है। अब देखिए यहाँ पर C है तो फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, बटे 5 हो जाएगा और प्लस का 32। तो T0 हमारा क्या आएगा, यहाँ से तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस का 32 आएगा और फिर क्या होगा, T0 बराबर कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए सेकंड क्या है, T28 दिया है, मतलब हमको जो ये C है इसके जगह पे क्या लिखना है, T28 लिखना है, मतलब 28 लिखना है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे सेकंड नंबर T28 बराबर, देखिए 9 और गुणे 28 हो जाएगा, बटे में 5 आएगा और प्लस का 32 आ जाएगा। फिर देखिए T28 हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका गुणा ऐसे करेंगे तो कितना आएगा, 252 आ जाएगा, बटे 5 हो जाएगा और प्लस का 32 हो गया। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पर 252 होगा और 5 से गुणा 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10 का 0 हो जाएगा और 5 से 15 और 1 16 हो जाएगा और बटे में 5 हो जाएगा। फिर T28 हमारा क्या आएगा, यहाँ से 2 0 2 हो जाएगा, 6 5 11, 2 1 3 और 1 4 हो जाएगा, 412/5। मतलब हमारा जो T28 आया है वो क्या आया है, 412/5 T28 हमारा आ गया। अब देखिए थर्ड नंबर क्या है, T-10। थर्ड नंबर करेंगे T माइनस का 10, तो यहाँ पे क्या आएगा, 9 गुणे माइनस का 10 बटे 5 और प्लस का 32, ये हमारा हो गया। फिर क्या करेंगे, T-10 हमारा क्या आएगा, देखिए 5 से काटने के 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 9 गुणा माइनस 10 से करेंगे तो कितना आएगा, 9 दूनी 18 आ जाएगा और प्लस का 32 आ जाएगा। तो T-10 हमारा क्या आएगा, यहाँ से 2 से 8 जाएगा, 8 4 12, मतलब 12 से 8 गया तो कितना 4 बचा, यहाँ पे 2 बचा, 2 से 1 गया 1 बचा, कितना आ गया, 14 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। जो हमारा T-10 है वो कितना आ गया है, 14। अब देखिए 4 नंबर क्या बोला है, 4 नंबर बोला C का मान जब TC बराबर 212। हमारा जो TC है ये पूरा, ये हमारा 212 दिया हुआ है और हमको C का मान निकालना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे TC बराबर 9C/5 और प्लस का 32। देखिए हमको TC, इस बार हमको TC दिया है तो हम क्या रखेंगे, 212 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे आएगा 9C/5 प्लस का 32। अब देखो 9C हम लोग रोक लेंगे इस साइड में, 9C/5 रोक लिया तो 212 यहाँ पे लिखा। ये जो इधर आया तो कितना माइनस का हो गया, प्लस का था, तो 9C/5 आ गया यहाँ से और 212 से हमने 32 घटाया तो कितना, 2 से 2 गया 0 बचा यहाँ पे और यहाँ से 11 से 3 का तो कितना 8 बचा और यहाँ पे बचा 1। अब देखिए 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, तो C बराबर क्या आएगा, 20 गुणे 5, मतलब C बराबर 20 पंचे 100। हमारा जो C का मान आया वो कितना आया, 100 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को 3 और 4 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आइए हम लोग इसका 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, 5 नंबर क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात कीजिए। जो हमारे ये 3 क्वेश्चन दिए हैं इनका हमको परिसर निकालना है। देखिए कैसे करेंगे इसको, पहला हमारा दिया हुआ है fx बराबर 2 माइनस 3x और जो x है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से और x जो है 0 से बड़ा भी है। तो देखिए पहला हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, fx बराबर 2 माइनस 3x। अब मान लेते हैं हमारा जो फलन है वो y के बराबर है, यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस 3x। अब देखिए 3x हम इधर लिख लेंगे और ये जो y है इसको हम लोग इस साइड में भेज देंगे। अब क्या आएगा, यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 2 माइनस y अपॉन 3, ये हमारा आ गया।
अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, x जो है 0 से बड़ा है। देखिए जब x 0 से बड़ा है तो x के बराबर ये दिया है, तो ये भी 0 से बड़ा ही तो होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0 से बड़ा है क्या, जो हमारा 2 माइनस वाई अपॉन 3 है, 2 माइनस वाई अपॉन 3, ये हमारा 0 से कहीं हमारा 0 से बड़ा होगा। अब देखिए हम लोग 3 उधर भेज देंगे तो कितना आएगा, 2 माइनस वाई बड़ा है 0 से। यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे y जो है वो बड़ा है 2 से। अब देखिए ये हमारा हो गया। अब क्या निकालना है हमको, इसमें परिसर निकालना है। देखिए कैसे करेंगे परिसर हम लोग, देखिए हमारा जो ये y था 2 माइनस वाई अपॉन 3, ये हमारा x के बराबर था, मतलब इसको हम लोग x भी बोल सकते हैं। और जो हमारा परिसर होता है वो क्या, वो जो y का नंबर होता है वो हमारा परिसर होता है, और जो x होता है वो हमारा प्रांत होता है। तो अगर जो हमारा x है वो अगर 0 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, तो हमारा y जो होगा वो क्या होगा, इसको हम लोग यहाँ कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि हमारा x है। और जब हम लोग y निकालेंगे तो y हमारा क्या होगा, y हमारा 0 से 2 से छोटा हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। आप परिसर यहाँ पर लिखेंगे, या हम इसको y छोटा है 2 से ये भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से 2। देखिए 2 से छोटा है तो 2 तक ही जाएगा, और जो हमारा माइनस इन्फिनिटी से होगा, ठीक है। फिर सेकंड हमारा क्या दिया हुआ है, सेकंड दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, और जो x है एक वास्तविक संख्या है। तो देखिए इसको लिखेंगे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे लिखेंगे y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पे हम लोग x इधर लिख लेंगे, इधर क्या आएगा 2 माइनस वाई, यहाँ से आएगा y माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, ये हमारा स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, तो y माइनस 2 रूट के अंदर आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे y माइनस 2 जो है वो हमारा 0 से क्या है, वो हमारा 0 से छोटा है या फिर 0 के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे y 2 को इधर भेज देंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा यहाँ से। अब इसका परिसर निकालेंगे हम लोग, तो क्या आएगा, परिसर बराबर हमारा आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 है, 2 से छोटा है तो 2 यहाँ पे लिखेंगे, और 2 के बराबर भी तो हम लोगों ने यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा लिया। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, और ये इन्फिनिटी तक जाएगा। देखिए जो हमारा x था, ये हमारा ये आ गया, ये मान लेते हैं हमारा x था, हमारा जो x है इसको हम लोग x ही तो लिखेंगे। अब हम लोग जब y निकालेंगे तो क्या आएगा, y हमारा जो है वो 2 से बड़ा होगा और 2 के बराबर होगा, तो ये पे हमने इसको लिख दिया, ये हमारा सेकंड हो गया। थर्ड नंबर क्या दिया हुआ है, थर्ड नंबर दिया है एफ एक्स बराबर एक्स, एक्स एक वास्तविक संख्या है। यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स बराबर एक्स। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं y बराबर एक्स, ये हमारा हो गया। अब देखिए x जो है वो हमारा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और जो x है वो y के बराबर है, तो क्या होगा, तब जो y होगा वो भी बिलोंग करेगा रियल नंबर से। तो परिसर हमारा क्या आ जाएगा, परिसर हमारा आ जाएगा रियल नंबर। यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को पांचों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।